नमस्कार। जब से यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत और अमेरिका के बीच संबंध खराब होते जा रहे हैं और अभी कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध अपने निम्नतर स्तर पर है, लगभग पिछले 20 सालों में तो कह ही सकते हैं आप। और इसी परिस्थिति में आरबीआई ने गुपचुप तरीके से वो काम कर दिया है जो अमेरिका पर सीधे प्रभाव डालेगा और उसकी इकोनॉमी पर। और अमेरिका जो अपनी डॉलर डिप्लोमेसी के कारण पूरे विश्व को हड़का के रखता है, उसकी अकड़ जो है उसको तोड़ने के लिए अब आरबीआई धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ा रहा है। और यहाँ मैं केवल आरबीआई की बात नहीं करूँगा, विश्व के जितने भी बड़े बड़े देश हैं वहाँ की सेंट्रल बैंक भी यही काम कर रही है। जी हाँ, और यह करना बहुत जरूरी है। क्या है पूरा मामला, जरा समझिए इस बात को। मामला यह है कि अभी न्यूज़ आया हुआ है और बहुत तेजी से यह सब जगह सर्कुलेट हुआ है कि भारत ने यूएस बॉन्ड जो है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, उसको एक साल में लगभग 21% तक कम कर दिया है अपने विदेशी मुद्रा भंडार में। जी हाँ, आप इस बात को जान लीजिए कि आप कहेंगे यूएस बॉन्ड क्या है, तो सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। यूएस गवर्नमेंट जो है अपने यहां से ट्रेजरी बॉन्ड इशू करती है, ठीक है। और इस बुनियाद पर वो क्या करती है, बहुत अच्छे खासे ब्याज दर पर, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मान लेते हैं कि 5% नहीं तो 8% या 10%, जो भी आप मान लीजिए, 10% की रेट से बॉन्ड जारी करती है। कोई भी कंट्री इसको खरीद सकता है और यह बहुत भारी संख्या में किया जाता है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस में किया जाता है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ऐसा क्यों करता है, मैं इस पर भी आता हूं, लेकिन इस बात को पहले समझिए कि अमेरिका क्या करता है। और हाँ, जब भी कोई देश की गवर्नमेंट यदि कोई ट्रेजरी बॉन्ड इशू करती है तो इसका मतलब यह होता है बॉन्ड कभी भी घाटे में नहीं जा सकता है, क्योंकि बॉन्ड वहां की सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, वहां के फेडरल बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यानी अंतगतवा आपको उतना रुपया देना ही होगा जितना उस बॉन्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। अब अमेरिका क्या कर रहा है, समझ लीजिए इस बात को, कि अमेरिका बहुत भारी संख्या में पूरे विश्व से पैसा अपनी ओर खींचता है। आप बोलेंगे व्यापार के द्वारा तो चीन खींच रहा है, लेकिन अमेरिका क्या करता है जरा समझिए। अमेरिका अपने यहां से बॉन्ड जारी करता है, एक प्रकार का बॉन्ड, और मान लेते हैं उसमें 10% का गारंटी इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। अब मान लेते हैं यह 1 ट्रिलियन का बॉन्ड है। अब इसको यदि भारत परचेस करेगा तो भारत क्या करेगा, भारत यदि इसको खरीदेगा अमेरिका का, इस लालच में कि मुझे 10% मैं उस पर ब्याज कमाऊंगा, तो वाजिब है कि भारत से 1 ट्रिलियन के आसपास, या मान लेते हैं 20 बिलियन ही मान लेते हैं, 20 बिलियन यूएस डॉलर अमेरिका ले लेगा और उसके बिहाफ में आपको एक कागज का टुकड़ा दे देगा और अमेरिका के पास चला गया 20 बिलियन डॉलर। हाँ, उस पैसे के बाद जो पैसा वो लेगा उससे वह क्या करेगा, उसकी वह बार बार हर साल इंटरेस्ट अदा करेगा जब तक वह मूलधन वापस नहीं करेगा। आप बोलेंगे अमेरिका ऐसा क्यों करेगा, अपना डॉलर को खरीद करके आखिर वह क्या करना चाहता है। सच्चाई यह है, जरा इस बात को समझिए कि अमेरिका विश्व का सबसे ज्यादा ऋणी देश है, सबसे ज्यादा लोन अमेरिका पर है। आपको पता है, अमेरिका जो ऊपर से दिखता है इतना ताकतवर, सच्चाई है विश्व का सबसे ज्यादा जो ऋण है अमेरिका पर है, लगभग 38 ट्रिलियन, मैं बिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, 38 ट्रिलियन के आसपास। अरे अमेरिका को प्रत्येक साल माना जाता है 1 ट्रिलियन से ज्यादा तो उसे केवल ब्याज देना होता है विश्व के कई देशों को, इतना लोन है। अब जो अर्थव्यवस्था, और माना जाता है अमेरिका दिनों दिन और ऋण के जाल में फंसता जा रहा है। अब इस परिस्थिति में क्या है कि अमेरिका, वाजिब है इस बात को जरा समझिए, अमेरिका यदि इसी ढंग से आगे बढ़ता रहा तो यह हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका का डॉलर भी कमजोर हो और अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो जाए। तो हर देश अब कोशिश कर रहा है कि उसका अल्टरनेटिव ढूंढे। आप सोच लीजिए, जिस ढंग से अमेरिका इतने कर्ज में जा चुका है और युद्ध के इतने बड़े माहौल में कभी भी कोई भी युद्ध हो सकता है, इस परिस्थिति में अब लोगों का भरोसा धीरे धीरे अमेरिकन ट्रेजरी बिल पर से भी उठने लगा है, उस बॉन्ड से भी उठने लगा। भारत ने कोशिश किया है कि आने वाले समय में भारत इसी ढंग से और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को कम करेगा, और उसकी जगह पर भारत क्या कर रहा है, भारत उसकी जगह पर गोल्ड परचेस कर रहा है। हम आते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर भारत गोल्ड ही क्यों परचेस कर रहा है। लेकिन इस बात पर भी आप जान लीजिए, जब आप फॉरेन रिजर्व की बात करते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं, तो उसमें गोल्ड भी आता है
उसमें डॉलर भी आता है और वो अमेरिका के द्वारा जो ट्रेजरी बॉन्ड जारी किया गया वो भी शामिल होता है। यदि उसमें 20 बिलियन ट्रेजरी बॉन्ड लिखा हुआ है तो वो भी काउंट होता है। भारत यही काम कर रहा है। भारत उस बॉन्ड को, जितना बड़ा बॉन्ड था उसको कम करते जा रहा है और इतनी तेजी से कम कर रहा है कि उसकी जगह पर भारत क्या कर रहा है, भारत लगातार उसकी जगह पर गोल्ड खरीदता जा रहा है। माना जा रहा है कि भारत ने अपने गोल्ड जो वृद्धि है उसको 880 पहुंचा दिया गया है। कहां यह 5 साल पहले 661 के आसपास था और आज यह बढ़ करके 2025 में 880 हो गया है। इतना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार में उसने गोल्ड को भारत ने खरीद लिया है। और अब आप देख सकते हैं उधर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के साथ भारत ने क्या किया, जरा इसको भी समझ लीजिए। माना जाता है कि 31 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 के बीच उसने लगभग भारत ने 21% की कमी कर दी ट्रेजरी बॉन्ड में यूएस वाला का। माना जाता है कि 241 बिलियन अमेरिकी डॉलर से यह घट करके 190.7 यूएस बिलियन, यानी कि यदि भारत के पास 700 बिलियन डॉलर के आसपास मान लेते हैं फॉरेन रिजर्व हो, तो उसमें से अब यूएस ट्रेजरी का केवल इतना ही हिस्सा बचा। पहले यह इतना था। यह बता रहा है, यह देखिए अब इससे क्या क्या होगा। इससे अमेरिका चिढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड के दम पर ही अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है। एक तो खुद ही लोन में है 38 ट्रिलियन डॉलर का, उसको प्रत्येक साल पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा उसको प्रत्येक साल? भारत, चाइना और रसिया जैसे और यूरोपियन कंट्री जैसे देश, जिनके पास पैसा होगा, जिनको जरूरत है, जिनके पास मार्केट है, वही तो आपका बॉन्ड खरीदेंगे। नहीं तो बुरुंडी, रवांडा और यूथोपिया क्या खरीदेंगे? अब भारत जैसा देश यदि ट्रेजरी बॉन्ड को कम करेगा तो वाजिब बात है कल को अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अमेरिका कैसे पैसा कलेक्ट कर सकेगा अपना, यानी उधारी कैसे ला पाएगा और अपने खर्च को कैसे पूरा करेगा। इस बात को समझिए। इसमें एक और भी बात है। आप कहेंगे सर पूरा दुनिया डॉलर पर चलता है, अमेरिका खुद ही अपना डॉलर छापता रहेगा। तो सर यदि अमेरिका ज्यादा डॉलर अपने यहां छापेगा तो आप जान लीजिए मांग और पूर्ति का नियम होता है, यदि डॉलर सप्लाई मार्केट में अमेरिका खुद ही बढ़ा देगा तो वाजिब बात है डॉलर का रेट मार्केट में तेजी से गिर जाएगा और ऐसे भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं भारत ने किस ढंग से आगे तत्परता दिखाते हुए काम किया। यानी मैं आपसे बता देता हूं 2020 से लेकर के 2025 में आ जाइए 661 था मैट्रिक टन के आसपास हमारे पास टन सोना था, वो बढ़ करके इतना टन हो चुका है, मैट्रिक टन नहीं केवल टन, 879 टन सोना। ये बताता है इस चीज को। और यह भी बहुत बड़ा कारण है गोल्ड का रेट बढ़ने का, क्योंकि भारत ही नहीं विश्व के कई देश अब धीरे धीरे गोल्ड की ओर बढ़ रहे हैं। पहले आम जनता गोल्ड खरीदता था शादी विवाह में या किसी अन्य चीज में, रिंग बनाने के लिए। अब जब विभिन्न देशों की सरकार और उनकी बैंकें भी यदि गोल्ड खरीदने लगेगी तो चीजें इतनी ही है और चौतरफा खरीद बढ़ा, तो आप आज देख सकते हैं गोल्ड कहां पहुंच गया है। 2008 में गोल्ड जहां 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, आज बढ़ करके कितना जा चुका है, 1.5, है ना, आप सोच सकते हैं कहां जा चुका, 1.5 लाख के आसपास आ चुका है। अब आप देखिए, जरा गौर कीजिए, एक साल में यदि आप गोल्ड का आप देखेंगे गोल्ड का प्राइस में हाई, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जहां निफ्टी केवल 2.5% बढ़ा और जहां बीएसई केवल 2.41% बढ़ा, वही 63% रेट बढ़ गया गोल्ड का। यह बता रहा है गोल्ड के प्रति लोगों का, यानी विभिन्न देशों का जो एटीट्यूड है वो बदला है। वो गोल्ड ज्यादा परचेस कर रहे हैं और फॉरेन रिजर्व में डॉलर या यूएस का जो ट्रेजरी बिल है उसको कम कर रहे हैं। ये भारत में भी हो रहा है और विश्व में हर जगह हो रहा है। भारत में साफ इसको, भारत में एक बात आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी है। आप कहेंगे सर आखिर ऐसा क्यों है, आखिर लोग गोल्ड के पीछे क्यों भाग रहे हैं इतना ज्यादा? तो जरा उस पर आते हैं, लेकिन एक चीज को पहले समझ लेते हैं, वह यह है, जरा समझिए इस बात को। जब जब विश्व में कभी भी संकट हुआ है गोल्ड का रेट हमेशा बढ़ा है। जरा गौर कीजिए, ईरान की क्रांति जब हुई थी उस समय माना जाता है 60% गोल्ड का रेट बढ़ गया था। जब सोवियत संघ ने इन्वेड किया था और क्या कहता है, माना जाता है कि सोवियत संघ का इन्वेड हुआ था अफगानिस्तान वगैरह में, तो उस समय भी गोल्ड का कीमत माना जाता है 120% बढ़ गया था।
उसी ढंग से यूक्रेन वॉर में आइए तो 60% के आसपास गोल्ड का रेट बढ़ चुका है। यानी विश्व में जब भी अस्थिरता होती है, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। विभिन्न कंट्रियां गोल्ड खरीदना शुरू कर देती है और इस ढंग से क्या होता है, गोल्ड का रेट बढ़ जाता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, क्या कारण है कि जब भी विश्व में कोई संकट हुआ, अभी हमारे में भी संकट है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे और अमेरिका के बीच संबंध और खराब हो सकते हैं या विश्व में कहीं युद्ध हो जाए, तो दोनों ही परिस्थिति में क्या होगा जरा समझिए। यदि युद्ध होगा और अमेरिका उसमें इन्वॉल्व हुआ तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था खराब होगी, डॉलर का रेट कमेगा, पहला पॉइंट। लेकिन गोल्ड का रेट बढ़ेगा, दूसरा पॉइंट, जरा इसको समझिए। यदि हमारा और अमेरिका के बीच संबंध खराब होता है, जैसे रसिया और अमेरिका के बीच संबंध खराब हुआ, तो रसिया के फॉरेन रिजर्व में जितने भी डॉलर थे उसको स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया। वह सारा का सारा डॉलर जो विदेशी मुद्रा भंडार जिसमें रसिया का, वो सब बर्बाद हो गया। रसिया किसी के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको पता है विश्व में सारा ट्रेड लगभग किसमें होता है, डॉलर में होता है। अब चूंकि अमेरिका का संबंध किसी देश से खराब हो गया तो उसका पूरा फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया, क्योंकि वो डॉलर में था। इसलिए भारत भी अब कोशिश कर रहा है कि हम क्यों डॉलर ज्यादा रखें, और डॉलर तो छोड़ो, हमने तो ट्रेजरी बिल भी रखा हुआ है, तो कल को अमेरिका बोल दे तेरा ट्रेजरी बिल खत्म, तुम्हारा जितना भी फॉरेन रिजर्व है हम सबको स्विफ्ट में डाल रहे, स्विफ्ट से बाहर निकाल रहे, तब फिर तुम्हें कौन बचाएगा, गोल्ड बचाएगा। क्योंकि दुनिया में गोल्ड ऐसा चीज है जिसका रेट कभी कम नहीं हो सकता और उसके बदले आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं और आपकी पूरी अर्थव्यवस्था चल सकती है, आप आयात और निर्यात दोनों कर सकते हैं। गोल्ड, यहां पर कुछ बातों को और भी समझें, वो यह है, जरा इस बात को समझें, इस गोल्ड की अहमियत को जरा समझें। और आपको हिस्ट्री में जाना आज बहुत जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, विश्व की सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लेकिन एक देश था जो बुलंदियों पर चल रहा था उस समय, वह था अमेरिका। अब मालूम है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, आपको बता देते हैं। 1950 का वर्ष है, टोटल विश्व का लगभग 60%, 66% के आसपास गोल्ड केवल अमेरिका के पास था। मतलब 100 किलो में से 66 किलो केवल अमेरिका के पास था, और यह बहुत बड़ा कारण था अमेरिका का उस समय बने रहना और ताकतवर रहना। जहां पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, अमेरिका झंडे गाड़ रहा था। लेकिन अब आते हैं और भी प्रॉब्लम। अमेरिका ने क्या किया, जरा चालाकी के साथ जरा इस बात को समझिए। अमेरिका ने देखा कि पूरा विश्व में एक दूसरे के साथ ट्रेड करने में विभिन्न प्रकार की जो विदेशों की करेंसी थी उसके साथ प्रॉब्लम हो रहा था। तो अमेरिका ने कहा कि तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो ट्रेड के लिए, एक काम करो ना, सभी देश डॉलर में ट्रेड करो। यहां से कहानी शुरू होती है, डॉलर और गोल्ड, यहां से कहानी शुरू होती है। अमेरिका ने कहा तुम लोग सभी लोग क्या करो, डॉलर में ट्रेड करो, और मैं तुमको बताता हूं क्या बात, जरा समझो इस बात को। उन्होंने कहा कि सुन लो, यदि आप लोग डॉलर में ट्रेड करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं, वो क्या, कि मैं $1 का रेट फिक्स कर देता हूं 35 पर आउंस, मतलब 35 आउंस डॉलर बराबर 35 आउंस गोल्ड बराबर $1। मतलब मेरे सारे डॉलर जो होंगे वो किसके द्वारा बैक्ड होंगे, किसके द्वारा पीछे से लगे होंगे, गोल्ड के द्वारा। यानी आप लोग अब चिंता मत कीजिए कि मेरा कॉइन, जो मेरा डॉलर है वह कमजोर होगा। मेरे पास विश्व का इतना गोल्ड है, और मैं गारंटी देता हूं गोल्ड का कि यदि आप मुझे वापस कीजिएगा क्या, डॉलर, तो मैं इतना आउंस आपको गोल्ड दूंगा। तो विश्व को लगा यार अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, बाकी किसी देश की करेंसी में यदि हम ट्रेड भी करेंगे तो यदि कल को घुमाना पड़े उनके पास कहां गोल्ड है। तो सबको एक भरोसा जगा डॉलर पर, और इस ढंग से डॉलर की हेजेमनी यानी डॉलर का वर्चस्व पूरे विश्व में कायम हो गया, और विश्व ने डॉलर में व्यापार करना शुरू कर दिया, और डॉलर एक ढंग से आरक्षित मुद्रा हो गई पूरे विश्व के लिए ट्रेड में। क्यों? क्योंकि डॉलर को बैक किया गया था अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा, गोल्ड के द्वारा, कि हम कभी खत्म नहीं होंगे, और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड। लेकिन आते हैं निक्सन 1961 में, 71 में क्या होता है, वहां के राष्ट्रपति आते हैं, निक्सन आते हैं, और वो कहे कि यार गोल्ड फोल्ड हटाओ, गोल्ड, अब हम गोल्ड को बैक नहीं कर रहे हैं, अब सीधे केवल और केवल व्यापार होगा किसमें, डॉलर में।
अब हम उसके पीछे जो गोल्ड की शक्ति है वो खत्म कर रहे हैं। अब अचानक लोगों को हाहाकार मच गया, ये क्या हो गया? कल तक तो आप बोल रहे थे, यानी कल को जब भी आपका मन हुआ तो आप कितना भी डॉलर छाप दीजिएगा, और आपके पास यदि उतना गोल्ड नहीं हुआ तो कल को मुझे कुछ आपकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई तो हम किसके पास जाएंगे? स्थिति आप देखिए इस बात को, यह वही दौर था जब अमेरिका जैसे इस बात को करता है, कहां 1970 में आप देखेंगे डॉलर का जो रेट था वो कहां से कहां पहुंच गया, जरा समझ सकते हैं। 167 था रेट, वो बढ़ करके 932 हो गया। लगभग 600% का जंप अचानक हुआ, यानी लोगों में तुरंत डर हुआ। यानी डॉलर जब भी देश को लगेगा, किसी विश्व के कंट्री को लगेगा कि डॉलर कमजोर हो, डॉलर गिर रहा है, या डॉलर पर से जब भी लोगों का भरोसा उठेगा, आप तुरंत क्या देखेंगे? गोल्ड बढ़ते हुए। और ये बताता है ये रेट इतना क्यों बढ़ा, क्योंकि लोगों ने यानी अदर्स कंट्री ने तुरंत डॉलर की जगह में गोल्ड जमा करना शुरू कर दिया। और ये मैं बता रहा था आपको पहले भी, जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो आप देखेंगे सोने का रेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग अनिश्चितता की ओर नहीं जाते। आपको पता होगा कि 2008 में ऐसे ही आर्थिक मंदी आई थी, और उस समय मैंने कहा गोल्ड जो था 10,000 से कम था प्रति 10 ग्राम, और आज 150 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा ऐसा होता जाता है। अब आप देखिए आगे और भी चीजों को समझिए। आप देखेंगे क्या, लगातार आप देखेंगे कि सब देशों ने अपने गोल्ड को बढ़ाया है। 2000 से यदि आप बात करेंगे 2024 के बीच में, यदि आप देखेंगे तो रसिया ने 384 से लेकर के लगभग 2332 टन के आसपास गोल्ड बढ़ा दिया। यानी कितना गोल्ड बढ़ा दिया? 1900 से ज्यादा टन बढ़ा दिया। उसी ढंग से 1800 टन बढ़ा दिया किसने? चाइना ने। लेकिन वहीं यदि भारत को आप देखेंगे तो भारत ने लगभग 350 के आसपास से लेकर के लगभग 800 कर दिया है, 880 हो चुका है। अब तो 2025 की बात करेंगे, यानी भारत का जो चेंजेस हुआ है वह लगभग 550 के आसपास चेंज हुआ है। ये कम है, और इसमें भी केवल 5 साल में, पिछले 5 साल में जैसा मैंने आपसे कहा, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 500 से लेकर के 880 टन चला गया। यानी जो मोदी सरकार है वो धीरे धीरे डॉलर की डिप्लोमेसी, डॉलर पर जो भरोसा है, या हमारी कहा जाए अमेरिका कब क्या कर दे, उसको बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो बाइडेन के समय से ही हमारे और अमेरिका के बीच संबंध उतने अच्छे नहीं रहे, तो भारत ने बहुत तेजी से, और इधर बीच तो और तेजी से भारत ने यह काम किया है। भारत बाकायदा इस बात को समझ चुका, और अमेरिका को भी अब ये बात समझ में आ गया कि यदि भारत से वह जल्दी कोई ट्रेड डील साइन नहीं करता है तो आगे चल करके अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान होगा। क्योंकि जितनी तेजी से आपका भारत खरीद लेता था पहले ट्रेजरी बिल, अब वह भारत उतनी तेजी से शायद आपका ट्रेजरी बिल ना खरीदे, तो फिर आपको पैसा कहां पहुंचेगा? वैसे भी उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में रसिया और चाइना, रसिया तो आपने तो उसको पूरा बैंड ही कर रखा है, वो तो परचेस करेगा नहीं, और चाइना, तो इस बात को भी आप समझ रहे। दूसरा पॉइंट, इस बात को भी आप जाने कि भारत ने आखिर इतना गोल्ड जो भारत बढ़ा रहा है, इसके पीछे कुछ लोगों का मानना यह भी है कि आने वाले समय में ब्रिक्स देश मिल करके एक करेंसी लाएं जो गोल्ड के द्वारा बैक होगा, जैसा पहले डॉलर का था, लेकिन डॉलर ने उसको छोड़ दिया। लेकिन जब तक डॉलर का रहा, डॉलर का उसी की वो कमाई थी, उसने जो अपनी इज्जत, अपना भरोसा कमाया था, इसी दम पर कमाया था। बाद में उसने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया। उसी ढंग से ब्रिक्स भी चाहता है कि वह एक ऐसी मुद्रा को लेकर के आए जिसको डॉलर बैक करे, गोल्ड बैक करे। इसके लिए सब देश धीरे धीरे गोल्ड को, खासकर ब्रिक्स कंट्री ज्यादा से ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, ताकि आगे चल करके ऐसा हो। यह अमेरिका जानता है, और शायद हो सकता है ये भारतीय रणनीति का भी हिस्सा हो, और यह भी बहुत बड़ा कारण है गोल्ड के ऊपर जाने का। अभी हाल फिलहाल में गोल्ड का रेट नीचे जाने वाला नहीं है, आप इस बात को जान लीजिए। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं, आरबीआई और भारत ने गुपचुप तरीके से अमेरिका को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा दी है, और अब अमेरिका को समझ में आ रहा होगा हर चीज। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।